उधर खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान की आईआरजीसी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया। यह दावा अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। आईआरजीसी ईरान की एक विशेष सेना है जो सामान्य सेना से अलग है और यह ईरान के सबसे बड़े नेता यानी वहां के सुप्रीम लीडर के सीधे आदेश पर काम करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका को ऐसा लगता है कि आईआरजीसी को खत्म किए बिना ईरान में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब आईआरजीसी को खत्म किए बिना ईरान में इस्लामी शासन का अंत नहीं हो सकता। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका और इजरायल ने आईआरजीसी को मिटाने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। खबर है अमेरिका और इजरायल की सेना तेहरान में मौजूद आईआरजीसी के मुख्यालय और उसके दूसरे सैन्य अड्डों को चुन चुनकर निशाना बनाने में जुट गई। आईआरजीसी का पूरा नाम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। इसे ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था। इसका काम ईरान के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ इस्लामी व्यवस्था यानी जो शरिया कानून से चलने वाली व्यवस्था है उसकी रक्षा करना है। पिछले 47 साल में आईआरजीसी ईरान में इतनी ताकतवर बन गई, उसकी मर्जी के बिना वहां कोई पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसा दावा किया जाता है। माना जाता है आईआरजीसी ही ईरान में हर फैसला लेती है। पिछले साल दिसंबर में ईरान में महंगाई को लेकर लोगों ने विद्रोह कर दिया था। मतलब 2 से ढाई महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के इशारे पर आईआरजीसी ने उस विद्रोह को कुचलने का काम किया था, ऐसा अमेरिका का दावा है। अमेरिका का यह भी कहना है कि उस दौरान आईआरजीसी के सैनिकों ने विद्रोह को खत्म करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया था। उस दौरान दावा किया गया था कि आईआरजीसी की गोलियों से ईरान में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के जंग छेड़ने का मकसद ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जब तक ईरान की सेना आईआरजीसी को खत्म नहीं किया जाता तब तक वहां सत्ता नहीं बदलने वाली। मतलब ईरान से इस्लामी शासन का अंत तभी होगा जब ईरान की आईआरजीसी का वहां से नामो निशान मिट जाएगा। दावा किया जा रहा है इसी वजह से अमेरिका और इजरायल की सेना ने मिलकर आईआरजीसी को ईरान से मिटाने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक आईआरजीसी को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजरायल ने मिलकर तेहरान में मौजूद उसके मुख्यालय पर हमले शुरू कर दिए। इसके अलावा ईरान के जिन भी शहरों में उसके सैन्य अड्डे मौजूद हैं उन पर भी अमेरिका और इजरायल ने आसमान से मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी। मतलब अमेरिका और इजरायल ने जंग में हमले कर तेहरान को कमजोर करने के साथ ईरान से इस्लामी शासन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन परेशानी यह है कि ईरान से आईआरजीसी को उखाड़ फेंकना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान में आईआरजीसी से ताकतवर कोई नहीं है और माना जाता है इसके इशारे पर ही वहां सब कुछ होता है। एक तरह से ईरान की सत्ता से लेकर सैन्य कार्रवाई से जुड़े तमाम फैसले आईआरजीसी लेती है। दावा यह भी है कि आईआरजीसी ही इजरायल और अमेरिका के साथ चल रही जंग की अगुवाई कर रही है। लेकिन ईरान से इस्लामी शासन को खत्म करने में सिर्फ आईआरजीसी ही एक चुनौती नहीं है, बल्कि वहां फराजा और बासिज नाम की दो सैन्य संगठन भी हैं, वो भी आईआरजीसी के अंडर हैं और वो भी अमेरिका और इजरायल के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ईरान में फराजा वहां की राष्ट्रीय पुलिस फोर्स का नाम। आईआरजीसी की तरह यह भी ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेशों का पालन करती है। इसका काम ईरान में आंतरिक सुरक्षा के साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। मतलब इसके अधिकारी ये देखते हैं कि ईरान में कोई शरिया कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इस्लामी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इसी तरह वहां बसीज नाम की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये आंख मूंद कर ईरान के सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी के अधिकारियों के आदेशों को मानती है। दावा है कि बसीज इस्लामी शासन के कान और आंख के रूप में काम करती है। ये वॉलंटियर फोर्स भी है। ये घरेलू विरोध प्रदर्शनों, हिंसा और विद्रोह को दबाने और कुचलने का भी काम करती है। इसके अलावा ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर नैतिक कानून जैसे हिजाब नियम को लागू करने की जिम्मेदारी भी इसी पर है। इसीलिए यह दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल की सेना ने आईआरजीसी के साथ साथ उसके इन अंगों को भी इनके ठिकानों पर भी हमले किए। सूत्र बताते हैं अमेरिका का मकसद ईरान को अंदर से इतना कमजोर करना है, इस इस्लामी शासन को इतना अंदर से कमजोर करना है कि वहां के लोग आसानी से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले सकें। खबर है इस बार अमेरिका और इजरायल ईरान से इस्लामी शासन को खत्म किए बिना नहीं रुकने वाले और इसीलिए जंग लंबी चलने की आशंका जताई गई।